Hello everyone, good evening. I hope I am clearly audible and visible to all of you. Please write once in the chat box if I am properly audible and visible to all of you. Then we will talk about this crisis which is going on जहाँ पे अब अमेरिका की हिट लिस्ट पे आफ्टर ईरान एंड वेनेजुएला दे आर सेइंग क्यूबा कैन बी नेक्स्ट. मेनली वेनेजुएला के बाद क्यूबा नेक्स्ट हो सकता है, इसके बारे में बात हो रही है. But before that, let me know in the chat box whether I am clearly audible and visible or not, so that we can proceed and understand इस session में क्या-क्या समझेंगे, why it came in news, what exactly is happening in this region, what is the history of this area, इस area की history क्या है, and what is relationship between US and Cuba, किस तरीके से ये चले हैं, and then we will talk about understanding this issue कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या exactly हो रहा है यहाँ पे and what we can expect. Yes, it is clear. Great. Perfect. So let's try and understand. Cuba is next. ट्रम्प की वार्निंग आई है, क्या क्यूबा नेक्स्ट है? Why it was in news? So Cuba is next. Amid West Asia conflict, Trump turns his gaze to the Caribbean. तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे, क्या न्यूज है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. एंड टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ क्यूबा. फर्स्टली क्यूबा एक बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. इफ यू सी टेक्निकली, ऑफ कोर्स कैनेडा इज देयर, मेक्सिको इज देयर, जो अमेरिका को लगे हुई कंट्रीज है. बट द क्लोजेस्ट मैरीटाइम कंट्री टू अमेरिका is Cuba, around 90-95 miles away from Florida, Miami. इतना पास है अमेरिका के. Plus, if you see Canada and Mexico, they are very good allies of United States. अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो if you see the Cold War time, कनाडा को रशिया और यूएसएसआर अपने साइड कर ले और मेक्सिको को कर ले, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. उन्हें कोई और लोकेशन ढूंढनी थी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर देम वाज क्यूबा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू सी क्यूबा का लोकेशन, इट इज ऑन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. तो यहां पे ये बना हुआ है क्यूबा, दिस इज क्यूबा, राइट. इफ यू सी, इट इज वेरी क्लोज टू मायामी, फ्लोरिडा ऑफ यूएसए. ये मायामी के बहुत पास आपको दिखाई देगा. इफ गल्फ ऑफ मेक्सिको से कुछ बाहर निकलना है तो एक तो यहां से निकलेगा या तो यहां से निकलेगा, मतलब आपको क्यूबा को क्रॉस करना ही पड़ेगा, राइट. यू हैव टू क्रॉस क्यूबा इन दैट सिचुएशन. देन अगर हम क्यूबा के नियरेस्ट कंट्रीज की बात करें तो जमाइका, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ऑल दीज आर स्मॉल कंट्रीज. अगर हम कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर कंट्रीज की बात करें तो क्यूबा इज द बिगेस्ट कंट्री इन द कैरेबियन आइलैंड्स एंड वेरी क्लोज टू यूएसए. अगर इस रीजन को कोई कंट्रोल करे तो ऑफ कोर्स यूएसए के ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है, या यूएसए को डराने के लिए आप इस जगह का यूज कर सकते हो. यहां से यहां मिसाइल मारना कोई उतना टाइम टेकिंग टास्क नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई क्यूबा इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्टली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिका. बिकॉज देखो, रशिया अमेरिका की सुपर पावर की लड़ाई में हमेशा एक बात बोली जाती थी, व्हाई रशिया cannot beat America, or why it was difficult for Russia, because Russia is having a lot of neighbors. उनके पास बहुत सारे neighbors हैं, तो उनको destabilize करने के लिए कहीं से भी अटैक किया जा सकता है by USA, by meeting and talking with their neighbors. But USA is having that strategic advantage कि दो ही nation है जो उनको direct border करते हैं. एक हो गया कनाडा, दूसरा हो गया मेक्सिको, and both of them are good friends of USA. So that's why अगर रशिया और यूएसएसआर वांट और चाइना वांट कि वो अमेरिका को थोड़ा कंट्रोल करे, तो उनके जो क्लोजेस्ट मैरीटाइम पार्टनर्स है, इनके साथ आपका रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इवेंचुअली इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ऑफ कैरेबियन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय क्यूबा और कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय क्यूबा. So this is geostrategic importance of Cuba that you can see.
सो जो सारी चीजें मैंने बताई, इट इज लार्जेस्ट आइलैंड इन कैरिबियन, 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 11 मिलियन, कैपिटल इज हवाना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पेनिश, करेंसी इज क्यूबन पेसो, CUP। यहां इसका भी एक कंट्रोवर्सी चला था यहाँ पे। It was a member of non-aligned movement as well as G77. So during the Cold War phase also, Cuba decided to be non-aligned, not aligned with Russia, not aligned with USA. India की तरफ non-alignment की ये बात करता था, and that's why it was interesting for Russia to increase their influence over this region. Cuba has long been Russian and Chinese foothold in this region and America in the America's backyard. अमेरिका का ये बैकयार्ड है। Sources of deep American anxiety during the Cold War, China has reportedly expanding the electronic surveillance facilities in Cuba to monitor the US military communication. तो अभी भी क्यूबा का यूज बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है चाइना कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। Important facts from your exam perspective. The president is Miguel Diaz-Canel since 2018. Government is one party, Communist Party state है, Communist Party of Cuba इसे PCC कंट्रोल करती है। नेबर्स है अमेरिका इन नॉर्थ, हाइती, जमाइका, मेक्सिको, राइट, ये सारे इसके कुछ नेबर्स है। सो जियो स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन करंट पर्सपेक्टिव, जैसे कि वी हैव जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर चाइना, चाइना के लिए जैसे ताइवान है या रशिया के लिए यूक्रेन है, वैसे ही अमेरिका की दुखती हुई रग है क्यूबा, राइट। सो द वे अमेरिका सपोर्ट्स यूक्रेन टू काउंटर रशिया और अमेरिका सपोर्ट्स ताइवान टू काउंटर चाइना, सेम वे चाइना एंड रशिया ट्राई और आर विलिंग टू सपोर्ट क्यूबा टू काउंटर अमेरिका। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहां पे चलती है। यस, इंटरनेशनल इश्यूज के फोल्डर में यू कैन कीप दिस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन 2025? क्यूबा इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, मेनली कोविड-19 या उसके बाद से या उसका थोड़ा सा पहले से 2020 से दे आर इन क्राइसिस। We will see the history of US-Cuba relation, but first we have to understand कि पिछले एक आध डेढ़ साल में यहाँ पे क्या हो रहा है। So economy is not in good phase, इकोनॉमी उतने अच्छे फेज में नहीं है, जीडीपी बेकार चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, करेंसी दिक्कत में है, करप्शन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट इन जनवरी 2025 वी कैन सी ट्रंप ने रीडेजिग्नेट किया क्यूबा को एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ऑन हिज फर्स्ट डे बैक इन द ऑफिस एंड रिवर्स किया बाइडेन की डिप्लोमेसी को एंड रिवर्स किया इवन ओबामा की भी डिप्लोमेसी को। ट्रंप दो बार आए, दो बार अमेरिका ने अंडर ट्रंप क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया, बिकॉज ऑफ विच क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए। February, March, US sanction tighten the financial nose of Cuba, remittances, shipping, energy सब अफेक्ट होता है। Then because of this power grid जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है that is suffering repeated collapses। 20 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती क्यूबा के मेट्रो सिटीज में। हवाना जैसे शहर में 20 घंटे 18 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हालत बहुत खराब है। Then April to May, food and fuel shortage was also there, reached the critical levels, protest हुआ in हवाना में प्रोटेस्ट होता है। Then mid 2025 यहां पे इंटरनेशनल सपोर्ट की बात की जाती है फॉर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन क्यूबा। सो क्यूबा वाज इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। नाउ ये तो 2025 में चल रहा था, उसके बाद रिसेंटली व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन बाय डीजे ट्रम्प रिगार्डिंग क्यूबा इन लास्ट फ्यू डेज, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ऑफ कोर्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई 2025 में इतना कोलैप्स हुआ, दैट आल्सो वी विल स्टडी। बट फर्स्ट क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड रिसेंटली on the weekend on the US, over the weekend US के कोस्ट गार्ड allowed Russian tanker carrying crude oil to reach Cuba। That means एक तरीके से क्यूबा को हर तरफ से इन्होंने घेर के रख लिया है। Providing some respite amid the catastrophic oil blockade imposed by Trump administration। After that, even US continue to wage war on making ईरान के साथ तो लड़ाई चली रही है, बट यहां पे डोनाल्ड ट्रम्प हैज ऑलरेडी सिग्नल्ड हिज रेडीनेस टू स्टार्ट अनदर वॉर नियर टू होम, दैट इज इन क्यूबा।
इनके स्टेटमेंट देखो कितने खतरनाक से है ना, कुछ भी बातें वैसे भी करते हैं ये, कुछ भी बातें इन्होंने यहां क्या की है, आई डू बिलीव आई विल बी हैविंग द ऑनर ऑफ टेकिंग क्यूबा, Trump told reporters on March 16, taking Cuba, I mean whether I will free it, take it, I think I could do anything I want with it. मतलब क्यूबा को अपनी जायदाद समझ रहे हैं। If you want to know the truth, he doubled down on his statement on March 27 saying Cuba is next, but pretend I didn't say that, pretend I didn't, है ना, मतलब वेगी वेगी बातें तो करते ही है ये। तो वहां पे इवन इन अमेरिका प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन अगेंस्ट डीजे ट्रम्प ऑल्सो। किस तरीके के प्रोटेस्ट है, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से अमेरिका की पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है ट्रम्प के खिलाफ। जरूर बाद में इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके उसके वीडियोस देखना कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस इंटायर इशू ऑफ क्यूबा केम इन। तो अब ये जानते हैं कि व्हाई इज ही सो मच इंटरेस्टेड इन क्यूबा, क्या है इतिहास क्यूबा का, और व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्यूबा एंड यूएसए, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डिड दिस क्राइसिस हैपन, या फिर ये ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है। बट व्हाई समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ क्यूबा एंड यूएस रिलेशन। यहां तक सब कुछ क्लियर है? लेट मी नो वंस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन गो अहेड। फटाफट चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता दो if everything is clear, just write clear or crystal clear या CC, कुछ भी आप लिख सकते हो, whatever you want to। Yes, great, great, perfect। So when we talk about understanding this issue, 1898 से we can start understanding the history of Cuba। In the year 1898, Spanish and American War happened। यूएसए ने स्पेन को डिफीट कर दिया। क्यूबा का नॉमिनल इंडिपेंडेंस क्यूबा को मिला, लेकिन यूएस रिस्ट्रेंट राइट टू इंटरवीन अंडर द प्लैट अमेंडमेंट। क्यूबा इज इफेक्टिवली अंडर द यूएस प्रोटेक्टोरेट। So in the year 1898, USA defeated Spain. Spain was out of Cuba, and now Cuba technically was under the control of, or under the influence of, or under the protection of USA. So USA का पूरा influence था Cuba पे। If we see even history, Platt Amendment repealed under the FDR's good neighbor policy, but US companies dominated Cuba का sugar, utilities and tourism sector। तो कई बार क्यूबा को एक टाइम पे शुगर बोल ऑफ द अमेरिका भी कहा जाता था, शुगर का काफी अच्छा ग्रोथ होता था। बट फ्रॉम द ईयर 1898 इवन 1934 या इवन उसके बाद भी यूएसए एंड क्यूबा हैड वेरी गुड रिलेशंस, बहुत अच्छे रिलेशन थे बिटवीन यूएसए एंड क्यूबा। पीपल ऑफ अमेरिका इन्वेस्टेड अलॉट इन क्यूबा। क्यूबा में कैपिटलिज्म भी फॉलो होता था, and in Cuba was considered as one of the favorite holiday destination, holiday का जो destination होता है for American people। वहां जाते थे, वहां छुट्टियां मनाते थे, वहां का टूरिज्म बहुत फेमस था। इवन द क्लब्स ऑफ क्यूबा वेर वेरी फेमस। जैसे अभी हम सुनते हैं ना अमेरिका में लॉस वेगस एंड ऑल, तो वैसे ही क्यूबा हुआ करता था, हवाना हुआ करता था, दैट डेस्टिनेशन वेयर अमेरिकन पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू गो, एंड दे वर हैविंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो क्यूबा की, चाहे वो यू कैन से जो अपने क्लब्स वगैरह होते हैं वो हो, राइट, वो सारे कंट्रोल किए जाते थे बाय अमेरिका, राइट, वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाते थे बाय अमेरिका, एंड दैट्स व्हाई क्यूबा वाज डूइंग गुड। क्यूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एवरीथिंग वाज गुड, बट इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए, इट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, and because of that people of Cuba were not that happy, plus because of rising capitalism and rising influence of America, क्यूबा में ऐसा हुआ एक टाइम पे कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी वाज वेरी हाई। ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। पुअर वेर वेरी पुअर एंड रिच वेर वेरी रिच बिकॉज दे वेर अलाइंड विद द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ अमेरिका।
सो इवेंचुअली बहुत ज्यादा खतरनाक वाला कैपिटलिज्म हो तो ईरान जैसा सिचुएशन होता है। ईरान में भी टिल 1979 यूएसए के बहुत अच्छे रिलेशन थे। ईरान कैपिटलिज्म फॉलो करता था, यूएस का इन्फ्लुएंस था, यूएस के बहुत बड़े कंपनीज थी इन ईरान। Same way, US companies were there in Cuba, US investment was there in Cuba, and because of that, Cuban people were not that rich. Few people in Cuba were very rich, but majority was very poor. And whenever there is this kind of situation, it results into revolution. And same happens in Cuba also. Of course, there was support of Russia also. So, यहाँ पे in the year 1952 to 1958, one person यूएस बैक्ड डिक्टेटर कम्स इन पावर जिनका नाम था फुलगेंसियो बटिस्टा, राइट? बटिस्टा नाम से बहुत फेमस थे ये, हु रूल्स क्यूबा। बटिस्टा was very corrupt and created condition for revolution because people were not happy with the way Batista was driving Cuba and the way corruption was happening in Cuba, and eventually because of this 1959 में होता है Cuban Revolution under the leadership of Fidel Castro. Remember this name, Fidel Castro and Che Guevara. Guevara overthrow Batista on 1st January 1959. Castro declares socialist state and US-Cuba relation begin to unravel rapidly. तो ये दो नाम आपने बहुत, Che Guevara का नाम तो बहुत आपने सुना होगा. So this Che Guevara ये भी क्यूबा में थे जिन्होंने क्यूबा के रिवॉल्यूशन में हेल्प की, and Fidel Castro was the person and they came up with the ideology of socialism. वहां पे लेके आए, इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, and because of this of course they aligned with the ideology of socialism, aligned with the ideology of USSR and became very good friends of USSR, and of course they were influenced by USSR, they were supported by USSR, and that's why the relationship between Cuba and America was, you can say, बाय डिफॉल्ट खराब होने ही थे, राइट? देयर वाज अ सिचुएशन कि अब इनके रिलेशन खराब होने ही थे, एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर द ईयर 1959, द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, एंड ऐसी सिचुएशन आई थी कि एक क्राइसिस जो क्यूबा के अंदर हुआ, दैट वाज कंसिडर्ड एज द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, कि मतलब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एंड कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है तो दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब क्या हुआ था वो देखते हैं। सो इन 1960 यूएस एम्बार्गो बिगिंस, अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर देता है। आफ्टर कैस्ट्रो नेशनलाइजेस द यूएस ओन्ड बिजनेसेस, अमेरिका के लोगों के सारे बिजनेसेस इन्होंने नेशनलाइज कर दिए। प्रेसिडेंट आइजनहावर इंपोजेस इकोनॉमिक एम्बार्गो ऑन क्यूबा। 1961 में होता है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे JF कैनेडी, JFK, और JF कैनेडी was the president of America at that time. ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, and this American president tried to you can say overthrow the government of Fidel Castro. फिडेल कैस्ट्रो की सरकार को ओवरथ्रो करने का इन्होंने प्लान किया था, एंड ही टुक अराउंड 1100 पीपल, 1100 ऐसे लोग जो फिडेल कैस्ट्रो को सपोर्ट नहीं करते थे। दे वर क्यूबन पीपल बट दे वर नॉट सपोर्टिंग फिडेल कैस्ट्रो। इन लोगों को उन्होंने अमेरिका में ट्रेन किया विद द CIA, एंड उन लोगों को एक जगह पे भेजा, बे ऑफ पिग्स। So through Bay of Pigs, they will enter in Cuba and eventually they will overthrow the government of Cuba. लेकिन that did not happen and eventually all these people were captured and brutalities हुई थी काफी ज्यादा, and finally अमेरिका के इन सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा था, and then JF Kennedy have to take all the responsibility of all this. This eventually increased the stature of Fidel Castro, and biggest embarrassment during Cold War for America was the Bay of Pigs invasion that they planned. तो इतना बड़ा अगर इनके लिए प्रॉब्लम होता है एंड कैस्ट्रो की पावर बढ़ जाती है एंड प्रेसिडेंट कैनेडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, इवन टू फ्री देयर 1100 पीपल, जो इनके लोग थे उनको फ्री करने के लिए अराउंड कुछ $53 मिलियन का
ration and food and all that was provided by America to Cuba, and in return America Cuba ने फिर इन लोगों को छोड़ा था. That was the situation. After this, Fidel Castro under the influence of USSR क्या करता है, अलाउ करता है USSR को to place the nuclear missiles in Cuba. And of course, जब अगर nuclear missiles are placed in Cuba just 95 miles away from America operated by USSR, तो इससे बड़ा थ्रेट अमेरिका के लिए नहीं हो सकता. That's why एक 13 दिन का इतना बड़ा क्राइसिस सिचुएशन चला. क्यूबा एक छोटा सा देश और उस क्यूबा के अराउंड पूरी यूएस मिलिट्री थी टू नॉट अलाउ रशियन मिसाइल्स टू गो इन क्यूबा. इस तरीके से पूरा क्यूबा को कंट्रोल करके रखा था. एंड अगर रशिया और यूएस यहां पे लड़ लेते तो इट वाज कंसीडर्ड दैट दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता अगर ये यहां पे होता. बट दिस डिड नॉट हैपन. देयर वाज अ 13 days स्टैंड ऑफ बिटवीन द कैनेडी एंड निकिता क्रुश्चेव, जो उस टाइम के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, brings the world at the brink of nuclear war, and this was resolved diplomatically. The closest the Cold War came to going hot, तो ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाता, फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाता. दिस वाज द क्लोजेस्ट पॉइंट, द 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. अब ये जैसे तैसे सॉल्व हो जाते हैं एंड क्यूबा में रशियन मिसाइल्स और यूएसएसआर की मिसाइल्स नहीं प्लेस की गई. But of course, this resulted into deterioration of relationship between Cuba and USSR. Sorry, Cuba and USA. क्यूबा और यूएसए के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए एंड देन यूएस गवर्नमेंट ने क्यूबा को लिस्ट कर दिया इन द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन. क्यूबा फॉर द फर्स्ट टाइम was designated as the state which is sponsoring the terrorism in the world in the year 1982. 1982 में इनको इस लिस्ट में डाल दिया गया. Now what is the impact? अगर किसी को अमेरिका एसएसटी में डाल देता है, दैट इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में डाल देता है, तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट, व्हाट नेगेटिव इंपैक्ट इज देयर. तो अगर इफ द कंट्री इज इन द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, एक तो फाइनेंशियल आइसोलेशन हो जाता है. You cannot accept any payment in dollars or you cannot do any trade in dollars. Third party bank, financial institution worldwide refuse to process transaction involving Cuba, fearing the US penalties. कोई भी दुनिया की बैंक किसी भी जगह पे क्यूबा के अंदर पैसे नहीं भेजेगी because US penalties का डर है. Arms and dual use technology ban, strict restriction on export of weapons to Cuba, technology to Cuba, even civilian goods that could have military application. कोई भी ऐसा सिविलियन आइटम भी नहीं भेज सकते जिसको मिलिट्री में यूज किया जा सकता है टू क्यूबा. एंड नो फॉरेन असिस्टेंस. यूएस अपोजिशन ब्लॉक्स क्यूबा फ्रॉम एक्सेसिंग फंड्स फ्रॉम IMF, World Bank and other international banks which are influenced by America, like the एशियन डेवलपमेंट बैंक और द जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक. इन सारे बैंक से किसी से भी इनको फंडिंग भी नहीं मिलती. सो फाइनेंशियली योर ट्रेड इज अफेक्टेड, योर टेक्नोलॉजी इज अफेक्टेड एंड योर फंडिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड. सो एक बहुत बड़ा आइसोलेशन हो जाता है ऑफ अ कंट्री इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बाय अमेरिका. करंटली द लिस्ट which are state sponsor of terrorism by America में कौन-कौन है? 1, it is having Cuba, 2, it is having Iran, 3, it is having North Korea, and 4, it is having Syria. So there is Cuba, North Korea, Iran and Syria. 4 countries are there. 4 देश है इसके अंदर. And Cuba first time इस लिस्ट में गया था. These are very important facts from your exam perspective. First time गया था in 1982. Later removed by Obama in 2015. Relisted by Trump in 2021. Partially removed by Biden in 2024. Relisted again by Trump in January 2025. तो ये जो ट्रम्प है इन्होंने इनको परेशान करके रखा है. एंड व्हेनेवर दे गो इन द लिस्ट ऑफ एसएसटी, इवेंचुअली देयर ट्रेड एंड एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड. सो 1982 they were designated as the state sponsor of terrorism.
राइट, एंड दिस वाज द 13-day इवेंट जो हुआ था, राइट। अगर इसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने की कोशिश करें, अक्टूबर 1962, व्हाई दिस मैटर्स, क्या था इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एंड? ऑफ कोर्स डिप्लोमैटिकली दे वर रिजॉल्व्ड, एंड आफ्टर दिस the most interesting thing is there is establishment of Moscow Washington hotline called Red Telephone. इससे पहले कभी भी अमेरिका एंड यूएस के बीच में एक हॉटलाइन, दैट मींस कभी भी इन दो देशों के प्रेसिडेंट बात कर सकते हैं जब वो करना चाहे, इसका कोई प्रोविजन नहीं था। But now, after the 1962 Cuban Missile Crisis, there is establishment of Moscow-Washington hotline that enable direct communication between two superpowers. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्यूबा ये कोई एक छोटा सा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं था, इट वाज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। यहाँ पे ये तीन लोग थे जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे। नाउ आफ्टर दिस इनको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म भी डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ फ्रॉम आइसोलेशन टू करंट सिचुएशन, अब यहां पे जैसे मैंने बताया इन 2014, राइट, इन 2014 Obama was one of those presidents of America who after a long time tried to improve the relationship with America with many countries. Like with Iran also he did JCPOA, that is Joint Comprehensive Plan of Action, Iran nuclear deal in the year 2015, जिसको फिर DJ Trump ने eventually बंद कर दिया उसको भी। So during the Obama's period, we can see 2014 holistic announcement. Obama and Raul Castro, जब ओबामा थे तब यहाँ पे राहुल कैस्ट्रो थे, simultaneously announced restoration of diplomatic relationship, right? And after 18 months of negotiation, embassies were reopened in the month of July. After around 54 years, 54 साल के बाद एक दूसरे के देशों में एम्बसीज ओपन की गई, एंड 2016 ओबामा हिमसेल्फ विजिटेड क्यूबा एंड रिमूव्ड देम आल्सो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टेररिज्म। सो फर्स्ट सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट क्यूबा आफ्टर द कैल्विन कुलिज इन 1928। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई, ट्रैवल शुरू कर दिया गया, कमर्शियल रिलेशन बढ़ गए, एंड एम्बार्गो जो है वो भी हटा दिए गए। सो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, लेकिन आफ्टर दैट कौन आ गए? डीजे ट्रम्प, राइट। इसके बाद याद आते हैं कौन आते हैं? डीजे ट्रम्प आते हैं, राइट। आफ्टर दिस कम्स इन पिक्चर अगेन इज डीजे ट्रम्प। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? लेट मी नो वंस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन सी ट्रम्प 1.0, बाइडेन ट्रम्प 2.0 एंड किस तरीके से इनकी सिचुएशन खराब होती चली गई है। सो 2015 देयर इज रिलेशन फर्स्ट यूज किया तो है, सो डज यूएस हैज फर्स्ट यूज और सेकंड यूज? फर्स्ट यूज कर चुके हैं, क्या ही सेकंड यूज फर्स्ट यूज पॉलिसी होगी? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इज सरप्राइजिंगली चाइना, राइट। चाइना है जिनकी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, पहला देश जिनकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। ओके, सो Trump 2015 there was removal of Cuba from the SST. Trump 2017 to 21 Trump oversee Obama era openings, right? रिवर्स किया इन्होंने, रिस्ट्रिक्शन कर दिया ट्रैवल पे, बैन कर दिया यूएस सिटीजन को फ्रॉम स्टेइंग इन क्यूबन होटल्स, रीलिस्ट किया क्यूबा को एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इन 2021, राइट, 3 days बिफोर लिविंग द ऑफिस। देन वहां पे 21-22 बाइडेन का अर्ली फेज आता है। बाइडेन एसएसओटी से फाइनली जनवरी 2025 में इनको पार्शियली निकालने की बात करता है, लेकिन फिर यहां पे ट्रम्प आ जाते हैं एंड ट्रम्प वापस इनको रीडेजिग्नेट्स क्यूबा एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कर देते हैं, एंड यहां से आगे क्यूबा और इनके रिलेशन और ज्यादा खराबी होते चले गए। 2025 onwards Cuba is facing lot of problems, energy collapse, mass immigration, food shortage, zero prospect of US engagement under the Trump. Now अभी जो इनकी सिचुएशन हुई है, now you know the history of their relation, right? You know the history of their relation. If we say Trump and Obama का किस तरीके से रहा है? ओबामा restored diplomacy, restriction कम कर दिए, many sanctions हटा दिए, removed Cuba from SST, expanded remittances, called for end of failed embargo approach. At the same time, Trump आते हैं
स्टाफ रिड्यूस कर दिया, सोनिक अटैक का एलिज किया। सोनिक अटैक इज डिफरेंट स्टोरी, पढ़ना खुद से थोड़ा सा, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग सोनिक अटैक। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स अभी नहीं, या कमेंट बॉक्स में बताना, राइट, कमेंट बॉक्स में लेट मी नो व्हाट इज दिस सोनिक अटैक। एंड एक सिंड्रोम है, इट इज कनेक्टेड विद दिस कॉल्ड हवाना सिंड्रोम। तो ये काफी न्यूज में आया था। व्हाट इज हवाना, अभी तुरंत गूगल करके नहीं बताना है, बाद में चैट बॉक्स में बताना, पढ़ना इसके बारे में। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज हवाना सिंड्रोम। क्या है हवाना सिंड्रोम, क्या सोनिक अटैक ऐसी कोई चीज हो सकती है या हुई है, या क्या आपको लगता है। एंड व्हाट इज दिस हवाना सिंड्रोम प्रोपोगेटेड बाय डीजे ट्रम्प, जो डीजे ट्रम्प ने यहाँ पे प्रमोट किया है। सो डीजे ट्रम्प रिड्यूसेस द स्टाफ, alleges sonic attack, banned group travel, restricted categories, reimposed all the Obama actions, then relisted them as SST in 2021, then again in 2025, remittances को भी restrict कर दिया, and you can say called Cuba a troika of tyranny। तो ये एक बहुत ही खराब सिचुएशन में क्यूबा को डाल दिया। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, जो मैं बता रहा था कि क्यूबा में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस क्राइसिस इन क्यूबा, कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है ऑलमोस्ट 124% हुआ है पिछले कुछ सालों में, राइट, एंड ग्रोथ इज निगेटिव, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ग्रोथ निगेटिव में चल रही है, उनकी करेंसी कोलैप्स हो चुकी है। सो व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग हियर। फर्स्टली यूएस एम्बार्गो सिंस 1962, तब से इनकी इकोनॉमी जो है इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, देन देयर इकोनॉमी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, देन slowly their infrastructure started getting decayed because their infrastructure was started by Americans। अमेरिका के पैसे से वो आया था, बाद में यूएसएसआर के पैसों से आया था, but since 1991 there is no USSR, so they don't have funding। USA already they are having no good relationship। Then COVID-19 आया, because their biggest economy is the economy of tourism, and post COVID-19 tourism की इकोनॉमी सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। Trump redesignated them as, you can say, SST, and government का mismanagement चल रहा है। Critics argue that Cuba's centrally planned economy has failed, and lastly इनको जो बिचारों को ऑयल मिलता था, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल मिलता था, that was from वेनेजुएला, and कुछ टाइम पहले वेनेजुएला को भी अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, ही वाज आल्सो अरेस्टेड, ही इज इन अमेरिका, एंड कंप्लीट वेनेजुएला इज इन द कंट्रोल ऑफ यूएस। सो ऑटोमेटिकली द ऑयल व्हिच दे वर गेटिंग फ्रॉम वेनेजुएला इज ब्लॉक्ड। When they stopped getting oil from Venezuela, they started getting oil from Iran, but now Iran is also under attack, and the oil that they were getting from Iran is also blocked। नाउ रशिया से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, बट सिचुएशन ये है कि 20-20 घंटे की एनर्जी नहीं है, 2-2 महीने तक एलपीजी नहीं मिल रहा है, ऑयल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द ईयर 2025 इन क्यूबा, जो और एस्केलेट होते हैं आफ्टर द ईरान क्राइसिस। एंड अब जो है ये डीजे ट्रम्प का कहना है कि क्यूबा ने पहले भी हमारे साथ इतना गलत किया है, यूएसएसआर का साथ दिया है, सब कुछ किया है, तो आफ्टर वेनेजुएला, ईरान, द नेक्स्ट इज क्यूबा, अगला क्यूबा हो सकता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस इशू, व्हाई क्यूबा ही इज टारगेटिंग? प्लस ही नोज दैट चाइना एंड रशिया बोथ विल ट्राई टू हेल्प क्यूबा, बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम ऑल्सो क्यूबा को इस तरीके से इन्होंने यूज किया था यूएसएसआर ने। So these are the reasons that why everything is happening and what Trump is saying now। अब इन सब से why India should watch Cuba closely। इंडिया का क्या है? Firstly, medical diplomacy। Cuba sent doctors to India during COVID-19 and has historically shared medical expertise with developing nations। Cuba developed its own COVID-19 vaccine called Abdala and Soberna, a feat that has earned them global respect। तो भाई टेक्नोलॉजिकली थोड़ा ठीक भी कर रहे हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके अंदर इंडिया हमेशा से पार्टिसिपेट करता है एंड बोलता है कि वी आर नॉट अलाइंड। क्यूबा इज अ मेंबर ऑफ दैट सिंस बिगिनिंग।
इंडिया एंड क्यूबा आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट सिंस 1961 जब बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज स्टार्टेड. Cuba hosted the NAM summit in 1979 and 2006 and India and Cuba share a tradition of resisting great power का pressure like US as well as Russia. And trade and pharma, we have a bilateral trade and economic agreement. Indian pharmaceutical company supply करती है बहुत सारी medicine to Cuba. तो हमारे लिए एक बढ़िया सी एक यू कैन से नेशन है जो एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया का अलाय है, इंडिया के साथ खड़ा रहता है, वन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह सकते हो, जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया का एक वोट भी है. सो ऑफ कोर्स क्यूबा में कुछ गड़बड़ ना हो इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. वेनेजुएला हो चाहे ईरान हो, इनके अपने स्टैंड से कहीं कहीं पे ये इंडिया के खिलाफ भी थे, इंडिया की पॉलिसी से अलाइन नहीं थे, बट क्यूबा इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज वेरी मच अलाइंड विद इंडिया. नॉन अलाइन मूवमेंट फॉलो करते हैं, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री आते हैं, इंडिया को हर जगह सपोर्ट करते हैं. सो इंडिया के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड रिलेशनशिप विद क्यूबा एंड स्टेबिलिटी इन क्यूबा एंड लेस ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन क्यूबा इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया. तो इंडिया हमेशा इस चीज को वॉच आउट करने की कोशिश करेगा कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस क्यूबा में ना बढ़े. बट व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर? देखो नियर फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है मोस्ट लाइकली स्टेटस को जो है वो वैसा ही चलता रहेगा. स्टेटस को मतलब चीजें जैसी है वैसी, एंड ट्रंप विल नॉट अटैक ऑन क्यूबा ऐसा लगता है. लेकिन ट्रंप इज ट्रंप, आई प्रिटेंड है ना, यू प्रिटेंड, वॉट एवर ही इज ट्राइंग टू से. मैंने कुछ नहीं बोला, आपने ऐसा सुना, इस टाइप की बातें कर रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं. सो ट्रंप 2.0 मेंटेन्स टाइट सैंक्शंस. क्यूबा के ऊपर सैंक्शन रहेगा, इकोनॉमी खराब होती रहेगी, मास इमिग्रेशन क्यूबा से बाहर होता रहेगा, लेकिन वहां पे क्या ये अटैक करेंगे ये मुश्किल है. स्टेटस को चलता रहेगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगते रहेंगे. नंबर 2, अगर ये अटैक करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, वहां पे रेजिम चेंज होती है या कोलैप्स होता है, एंड यूएस वुड लाइकली टू सपोर्ट पोस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड रैपिड इकोनॉमिक रिलीफ. तो भाई यहां पे यूएस घुस जाएगा और यहां पे चीजें करने की कोशिश करेगा. थर्ड, बिकॉज ऑफ अमेरिका की ये सारी चीजें, रशिया और चाइना अपना यहां पे फुटहोल्ड बढ़ाने की कोशिश करेंगे टू आइसोलेट यूएसए. राइट, यूएस को आइसोलेट करने के लिए दे विल इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन क्यूबा एंड अ न्यू डिप्लोमैटिक. I think the voice got disconnected in the end. So जो मैं बोलना चाह रहा था वो बस यही था that if you like the session, if you enjoy the session, let me know in the chat box, comment box. And ट्रंप ने आपके करंट अफेयर्स बढ़ाए हैं, वो और भी बढ़ाएंगे. लेट्स सी हाउ इट गोस. अगले थर्सडे होपफुली ट्रंप से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हम ना पढ़ रहे हो. एंड हवाना सिंड्रोम